गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सावन की महीना आ गया है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे सावन की महीना आ गया है। सावन के महीना बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। बाहर इतनी ज़्यादा बारिश ना, कल तो पूरी रात बारिश हुआ है, परसों पूरी रात बारिश हुआ है। तो बाहर की बारिश देख देख के ऐसा लग रहा है कि सावन शायद आ ही गया है। तो अब मैं करूँगी अपने मंदिर की पूजा। ठीक है, सुबह सुबह का समय हो रहा है तो मैं मंदिर की पूजा करूँगी। और साथ ही में देखो, मैं आज पूजा करूँगी पार्वती माँ और हमारे भोलेनाथ का। पार्वती माँ और भोलेनाथ का पूजा मैं इसलिए आप लोगों के साथ स्पेशली शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि सावन के महीने में पार्वती माँ का जो पूजा होता है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा खास होता है। इतना ज़्यादा अच्छा होता है। और किसी भी प्रकार का जो दाम्पत्य जीवन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जितने भी आपका ये सारी चीज़ें हैं कि दाम्पत्य जीवन अच्छे नहीं है, या झगड़ा ज़्यादा होता है, मनोमालिन्य होते हैं, या शादी नहीं हो रही है, अपनी शादी नहीं हो रही है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या जो भी मतलब जो रिलेशन के रिलेटेड जो चीज़ें होती है, वो सारे चीज़ों का बहुत बड़ा एक उपाय है माँ पार्वती भगवान शिव जी का एकत्रित रूप से एक साथ। मतलब आप या तो रोज़ घर पर पूजा कर लो, अगर मंदिर रोज़ नहीं जा पा रहे हो तो रोज़ घर पे पूजा कर लो, या तो आप मंदिर जाके डेली 1 लोटा जल दोनों के नाम पे चढ़ा के आओ। ठीक है, सबसे सहज उपाय यही होता है कि आप पूरे सावन में अपनी मनोकामना बोल के पहले संकल्प कर लेंगे और फिर हम पूजा करेंगे। तो पूजा विधि में आज आप लोगों के साथ, पहले मैं अपना पूजा कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ पूजा विधि शेयर करूँगी। बहुत ही सरल तरीके से है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी। बहुत सरल तरीके से पूजा करेंगे, पूरे सावन के महीने पूजा करेंगे। ये एक उपाय है। दूसरा है कि अगर पूरे सावन में आप जब ये उपाय करोगे पूरे सावन में, तो आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। और बाकी जो नियम होते हैं, चतुर्मास के भी नियम का वीडियो बनाऊंगी, वो भी सुन लेना। तो वो सारी चीज़ें मानना पड़ेगा, चतुर्मास का जो नियम होता है। तो साथ में जो प्याज लहसुन के साथ साथ जो आमिष मतलब जो नॉनवेज होता है वो तो बिल्कुल खाते ही नहीं है कोई। ठीक है, वो तो छोड़ना ही है। और रोज़ का जो पूजा होता है ना, तो उसमें आप जितना हो सके अपना सात्विक जीवन यापन करना। ठीक है, किसी से झगड़ा फालतू के चीज़ों में दूरी रहना, क्योंकि हम सारा महीने का व्रत कर रहे हैं ना, तो जितना मन को शुद्ध रखोगे उतना अच्छा है। एक उपाय ये हो गया। एक अगर इतना नहीं कर पाते हो तो खाली सोमवार के व्रत कर लेना। खाली सोमवार के व्रत, सोमवार का जो व्रत होगा वो घर पे भी पूजा करेंगे। मंदिर भी जाना जरूरी है। मंदिर में आप चाहे तो एक दिन सवेरे चले जाइए, ठीक है, या तो फिर सवेरे और शाम दोनों टाइम अगर संभव है तो दोनों टाइम चले जाइए। तो मंदिर की पूजा होना बहुत आवश्यक होता है। मंदिर की पूजा आपको करना ही है, जाना ही है। और अगर 2 टाइम जा रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं जा पा रहे 1 टाइम जाइए। क्या करना है मंदिर में जाके, पहले 1 लोटा जल चढ़ाना है। कुछ खास नहीं, 1 लोटा जल एक बेलपत्र में चंदन लगा के चढ़ा देना और 1 दीप दान करके आना। 1 दीपा मनोवासना जो है वो बोल के 1 दीपदान करके आना है। ठीक है, तो 1 दीपदान आपको भगवान शिव जी के सामने, चाहे तिल का तेल का हो, चाहे घी का हो, या आपके यहाँ पे जो भी तेल चलता है, जैसे भी आपका नियम है घर पे, उस हिसाब से 1 दीपदान। तो देखो सावन में 3 उपाय मैंने बताया है। 3 उपाय में से कोई एक भी अगर कर लो, तीनों करोगे बहुत अच्छा है। अगर एक भी उपाय आप कर लो, पूरे सावन के महीने में व्रत रख लो। या तो व्रत मतलब खाने पीना बंद है ऐसा नहीं है, सिर्फ कुछ नियम जो होता है वो मानना होता है। पूरे सावन के महीने में घर पे या मंदिर में शिव जी की पूजा, सावन के सोमवार की पूजा, या तो फिर सिर्फ सोमवार आप मंदिर में जाके अगर कुछ नहीं कर पाते हो तो खाली दीपदान करके आना। मंदिर में, शिव मंदिर में जाके दीपदान करना है। शिव मंदिर आसपास नहीं है, नारायण मंदिर में भी जाके दीपदान कर सकते हैं। ये 3 में से कोई एक उपाय आप कर लो, बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा और दिखाती हूँ कि घर पर अगर आप पूजा करते हो तो कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा पूजा हो गया है। सबसे पहले मंदिर का पूजा हमें कर लेनी है, और जो भी आपका नियम है नित्य पूजा का वो कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, जब भी हम कोई विशेष मनोकामना के लिए कुछ विशेष समय पे विशेष तरीके से पूजन करते हैं ना, तो उसके लिए हमें कुछ नियम है जो फॉलो करना चाहिए। नित्य पूजा हम करते हैं, उसी के साथ हमारा पूजा हो गया ऐसा नहीं होता है। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा अलग तरीके से पूजा करने के लिए। तो इसमें हम अलग तरीके से क्या करेंगे, जैसे जो भी भगवान के लिए आप पूजा करें, जैसे सावन का महीना है, मैं यहाँ पे शिव पार्वती भगवान का, माता रानी का पूजा का दिखा रही हूँ, तो उनके लिए हो सके तो एक अलग से चौकी लगा लीजिए, या तो फिर उनको अलग से स्नान करा के भोग लगाना होता है इस तरह से, और उनके लिए एक दीपदान अलग से होती है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि सामग्री हमें क्या क्या चाहिए। डेली पूजन के लिए बहुत कम सामग्री चाहिए होता है।
बहुत ज़्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए देख लेते हैं सामग्री क्या क्या है। पहले तो देखिए शिव पार्वती माता, मेरे पास भगवान शिव जी की शिवलिंग है, स्फटिक के बने हुए हैं, पार्वती माता है, ठीक है। आप इनके ये स्वरूप में अगर आपके पास है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है, पार्वती माता नहीं है, तो आप सुपारी में कलावा लपेट लीजिए और इस तरह से माता का स्वरूप के हिसाब से आप सुपारी की भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति भी नहीं है तो देखिए एक छोटा सा इस तरह का फोटो आपके पास जरूर होंगी, या आप अगर पूजा करना चाहते हैं तो एक फ़ोटो लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक फ़ोटो ले लीजिएगा और उनकी पूजन करेंगे। तो देखिए जब भी हम कोई दाम्पत्य जीवन की उन्नति के लिए पूजा करते हैं तो उसमें हमें माँ पार्वती, भगवान शिव जी की, पूरे शिव परिवार की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि ये पूजा हम डेली बेसिस पे मंदिर में करेंगे तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले हमें मंदिर में कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा सबसे पहले कर लिया है और उसके बाद हम भगवान शिव जी की पूजा। देखिए स्नान के लिए आप शुद्ध जल ले लीजिए, इसमें थोड़ी सी पहले गंगा जल मिक्स कर लीजिएगा, फिर जल ले लीजिएगा। तो शुद्ध जल से हमें अभिषेक जरूर करनी है। अगर गंगा जल नहीं है तो उसकी व्यवस्था पहले से आप कर लीजिएगा। एक हमें स्नान पात्र इस तरह से चाहिए जिसमें थोड़ा सा पानी ऐसा गहरा हो जिसमें, तो स्नान पात्र में हमें अभिषेक करना है। अभिषेक ही मेन होता है, तो अभिषेक कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे ना मैंने, मेरा जो भगवान का टॉवल है इसमें थोड़ा सा सिंदूर बिंदूर लगा हुआ है, तो इस तरह का कोई भी टॉवल जो है आपका भगवान के लिए रखा हुआ वो टॉवल ले लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बेल पत्र, माता के लिए लाल फूल नहीं होगा तो पीला फूल ले सकते हैं, और यहाँ पे सफ़ेद फूल अगर भगवान शिव जी के लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं। तो देखिए इतना, कम से कम इतना मिनिमम दिखा रही हूँ, इतना व्यवस्था कर लीजिएगा। धूप और दीप हम अलग से ले लीजिएगा। और ये जो धूप दीप हम मंदिर में जलाते हैं ना, इसके अलावा जब हम खास पूजा करते हैं तो उनके नाम के एक धूप दीप प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही में कच्चा दूध ले लेंगे। अगर रोज संभव नहीं है तो हर सोमवार के दिन हमें भगवान को कच्चा दूध या पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। कच्चा दूध ले लेंगे। अब ये जो रेगुलर का सामग्री है, इसमें से माता रानी को हमें सिंदूर चढ़ानी है। तो जो शादीशुदा है वो तो सिंदूर चढ़ाएंगे, जो शादीशुदा नहीं है उनकी, उस लड़कियों की या लड़कों का जो मम्मी है वो सिंदूर चढ़ा सकते हैं। वो सुहागन है तो वो सिंदूर चढ़ा सकते हैं, बच्चों के नाम पे वो सिंदूर चढ़ा देंगे, ठीक है। साथ ही में रेगुलर अर्पण करने के लिए कलावा ले लिया है। ये मेरे माता पार्वती की माला है, हार है, तो ये ले लिया है। भगवान शिव जी के लिए चंदन घोल के ले लीजिएगा और थोड़ी सी इत्र हमने ले लिया है। यहाँ पे हमने थोड़ी सी पानी ले लिया है भोग चढ़ाने के लिए, और एक फल ले लिया है। फल की जगह आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, ठीक है। और पहले दिन या लास्ट दिन हमें माँ को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना है। तो ग्रीन कलर का कोई भी साड़ी, ब्लाउज पीस, दुपट्टा ले सकते हैं। नहीं ले पाएंगे तो कोई चुनरी ले लीजिएगा। और यहाँ पे सुहाग का जो सारे सामग्री होते हैं ना वो ले लिया है। साथ ही में देखिए यहाँ पे मैंने नया हरा चूड़ी ले लिया है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो हरा चूड़ी होता है ना, ये आप ले लीजिए। ये आप पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं, माँ को पहले दिन चढ़ा लीजिएगा, या तो फिर आप लास्ट दिन चढ़ा लीजिएगा। और चढ़ाने के बाद माँ पार्वती के मंदिर में रख के आइए। तो ये वो सामग्री है जो हमें पूजा के लिए चाहिए होगा। धूप दीप चाहिए, थोड़ा सा सिंदूर चाहिए। तो अब पूजा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही आसान पूजा है जो बहुत आराम से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले माँ पार्वती, भगवान शिव जी के नाम पे हमें धूप और दीप प्रज्वलित करना है। इसके बाद हाथ में थोड़ी सी फूल लीजिए, थोड़ी सी चावल लीजिए और अपना नाम, अपना गोत्र, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और किस लिए इस पूजा को करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मन ही मन भगवान शिव जी, माता पार्वती के सामने बोलिए। संकल्प लेना कहते हैं इसको। संकल्प लेके अपना पूजा शुरू कीजिएगा। संकल्प लेके पूजा शुरू करना और उद्यापन करना पूजा का संपूर्णता होता है। तो पूजा संपूर्ण करने के लिए ये दोनों चीज़ करना जरूरी है। बीच में आप जितने दिन के लिए संकल्प लिया है वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप सोमवार का पूजा कर रहे हैं या डेली की पूजा कर रहे हैं तो कम से कम सोमवार पंचामृत या कच्चे दूध से स्नान कराइए। अगर डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके बाद देखिए, शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अच्छी तरह से अंगपोषण करें। इसके बाद आप चाहे तो इत्र लगा सकते हैं, चाहे तो आप रुई में लगाकर इत्र अलग से भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। स्नान का जो जल होता है ये बेल पत्र या पीपल का पेड़ के जो जड़ होता है उसमें डाला जाता है। इससे पितरों को शांति मिलती है और बहुत अच्छा रहता है। यहाँ वहाँ नहीं फेंकिएगा। और इसके बाद देखिए, जैसे नॉर्मल हम लोग पूजा करते हैं, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाइए, ओम वस्त्रम समर्पयामि, टीका लगाइए, माता रानी को सिंदूर लगाइए। हर रोज़ सिंदूर लगा के, अगर आप सुहागन है तो आप भगवान को सिंदूर लगाइए और फिर वो जो हाथ में लगा हुआ सिंदूर है ये अपने मांग में भर लीजिए। ये माता रानी की बहुत बड़ी आशीर्वाद होता है। छोटी सी उपाय है, डेली ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बता के रखा है। इसके बाद देखिए, कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। पहले दिन आप चाहे तो जेनोई चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो हर सोमवार जेनोई चढ़ा सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से बता रही हूँ। बिल्कुल आप तामझाम कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल सरल तरीके से बता रही हूँ। इसके बाद हम एक बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र का जो डंठल पार्ट होता है, मोटा पार्ट, वो तोड़ लेंगे।
आप 1 भी ले सकते हैं, 108 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। तो आपके पास जितने अवेलेबल है उतने बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्र को जो चिकना भाग है वो भगवान शिव जी को टच कराते हुए इस तरह से हमें अर्पण करनी है। भगवान शिव जी की बहुत सारे प्रिय चीज़ें होती है, जैसे समी के पत्ते, बेलपत्र, आकड़े का फूल, आकड़े का फल, बेल फल, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को मिल जाता है तो आप समय समय पर चढ़ा सकते हैं। और अगर नहीं भी मिलती है तो इस तरह से बिल्कुल साधारण तरीके से पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, तो सफ़ेद फूल चढ़ाइए। माता रानी को लाल फूल चढ़ाइए। और अगर फूलों की व्यवस्था बीच में नहीं होती है तो बिना फूल का भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। इसके बाद डेली का भोग में हमें जल चढ़ाना है। कोई भी फल का भोग चढ़ा सकते हैं, कोई भी मीठा का भोग चढ़ा सकते हैं। और साथ में ही देखिए पहले दिन या लास्ट दिन आप इस तरह से माँ को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाए। अगर अपने लिए श्रृंगार लेके आए हैं तो पहले दिन पहले माता को चढ़ाइए और उसके बाद फिर अपना यूज़ करना शुरू कीजिएगा। ये श्रृंगार का सामग्री आप चाहे तो लास्ट दिन उद्यापन के दिन भी चढ़ा सकते हैं। तो श्रृंगार का सामग्री पहले दिन मैंने लेके आई हूँ, पहले वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। आप बीच में भी किसी सोमवार के दिन भी चढ़ा सकते हैं। तो इस श्रृंगार के सामग्री का दान हो जाता है तो हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार ऐसे घुमा लेंगे, हाथ जोड़ कर लेंगे और बाद में किसी भी सुहागन स्त्री को या मंदिर में आप ये श्रृंगार की सामग्री दान कर सकते हैं। हाथ में एक फूल लेनी है और फूल लेके हमें भगवान शिव जी की व्रत कथा पढ़ सकते हैं। तो आप सोमवार की व्रत कथा पढ़ सकते हैं, श्रावण मास महात्म आता है वो पढ़ सकते हैं। सबसे जो बेस्ट होता है वो श्रावण मास महात्म, डेली एक एक अध्याय पढ़िए, बहुत अच्छा होता है, वो पढ़ सकते हैं। हाथ में फूल या चावल का दाना लेके पढ़िएगा। तो इस तरह से हम पढ़ लेंगे पूरा बुक। पढ़ने के बाद जो है ना फूल जो है ये फूल भी हम भगवान शिव जी के चरणों में अर्पण कर देंगे। हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान को अर्जी करेंगे कि हे भगवान हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो। इसके बाद देखिए ये जो सामग्री हमने चढ़ाया है, ये जो सामग्री चढ़ाया है ये आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी भी सुहागन लेडीज को दान कर सकते हैं। आप चाहे तो जैसे ही जिस दिन व्रत शुरू करेंगे उसी दिन दान कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई जो पहला सोमवार आएगा उसमें कर सकते हैं, या तो फिर अगर बीच में नहीं हो पा रहा है किसी वजह से तो आप जो लास्ट दिन जिस दिन उद्यापन होगा उस दिन दान कर सकते हैं। तो उद्यापन के दिन भी बहुत लोग दान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उद्यापन के दिन दान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो पहले दिन आप चूड़ियाँ पहनेंगे, हरा चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, जो भी अपने लिए श्रृंगार लाएंगे वो सारे श्रृंगार सबसे पहले माँ पार्वती को चढ़ाइए और फिर अपना यूज़ कीजिएगा। वो पहले दिन ही आपको करना है जिस दिन व्रत शुरू करेंगे। तो ये बहुत ही सरल सीधा तरीके से पूजा है। शाम के समय भी हमें दीपदान, अगर आप संभव है तो अलग से एक भगवान शिव जी के दीपदान कर लीजिएगा। पूजा के शुरू में ही संकल्प अपने जो मनोकामना है उसके ऊपर ले लीजिए कि ये मेरा संकल्प है, 1 महीने का व्रत रख रही हूँ या सोमवार का व्रत रख रही हूँ या हर पूरे श्रावण का व्रत रख रही हूँ और भगवान शिव जी, माता पार्वती आपके आशीर्वाद से ये व्रत मेरा संपूर्ण हो जाए, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। पूरे दिल से अगर करते हैं तो ये आपको जरूर फल देगा, अच्छा फल देगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर तर्क वितर्क में जाएंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे और उसमें कोई फल नहीं मिलता है। जब मन की विश्वास होता है वही भगवान होता है, जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है। तो अगर विश्वास के साथ कुछ करते हैं तो रिजल्ट जरूर आता है। इतने कुछ करने के बावजूद अगर कुछ भी नहीं होता है तो आप एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखाइए कि अच्छे ज्योतिष से। अगर विवाह जो नहीं बन रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार कुंडली विचार जरूर करवा लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का पूजा अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्या देखना चाहते हैं वो हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।